हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाके चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, एलेक्स की मुलाकात उसके दादाजी से हो जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स और उसके दादाजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जंगल में आ जाते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर एलेक्स के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ शराब पी रहे होते हैं। तभी वो एलेक्स को यहाँ पर बोलते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है, जो कि मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर उस चीज़ को अपेयर कर लेते हैं और वो एलेक्स को यहाँ पर बोलते हैं, तुम्हें इसके बारे में पता है? यह एक डीमन ब्लड है, जो कि मैंने डीमन लॉर्ड से चुराया था। और यहाँ पर यह ट्रेजर कोई मामूली ट्रेजर नहीं है। यहाँ पर जब तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस ट्रेजर को यहाँ पर देखकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की चिंता कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उससे दूर था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बुक को अपेयर कर लेता है और वो इस चीज को अपने दादाजी को दे देता है। और वो बोलता है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्या लिखा है। इस बुक को जब यहाँ पर एलेक्स के दादाजी ले लेते हैं और वो जब इसे यहाँ पर पढ़ते हैं, तब यहाँ पर एलेक्स के दादाजी को पता चल जाता है यह बुक यहाँ पर कोई मामूली बुक नहीं है, यह बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है, जो कि यहाँ पर एलेक्स को बहुत ही आसानी से मिल गया है। और वो एलेक्स को बोलते हैं, इस बुक के माध्यम से तुम यहाँ पर अपने थंडर की स्किल को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर एलेक्स के दादाजी इस ट्रेजर को देखकर इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद एलेक्स के दादाजी एलेक्स को यहाँ पर बोलते हैं, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम लोग इस ट्रेजर को कल्टीवेट कर सकें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स के दादाजी और एलेक्स कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में एनर्जी इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि यह एनर्जी उस बुक ने यहाँ पर इकट्ठा की थी। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अचानक एलेक्स के ग्रैंडफादर और एलेक्स के ऊपर बिजली गिरने लगती है, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन ये लोग यहाँ पर हार नहीं मानते हैं और इस बिजली को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं। इस थंडर को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद एलेक्स के दादाजी फिर से एलेक्स को बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। और इस थंडर की वजह से हम लोगों की बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब नॉर्मल वेपन का तो हम लोगों के बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। इसके बाद एलेक्स के दादाजी यहाँ पर एलेक्स को एक टेक्निक को परफॉर्म करना सिखाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं इसके आसपास में बहुत सारे फ्लावर उगने लगते हैं। इस चीज को यहाँ पर देखकर एलेक्स भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी यहाँ पर अपने दादाजी को टेक्निक को सीखने के लिए उसे परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आसमान में जाकर एक एनर्जी ब्लास्ट होती है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर खिल जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर इस टेक्निक को एक ही बार में सीख लिया होता है। इसके बाद यहाँ पर एलेक्स को रियलाइज हो जाता है कि यह बुक कोई मामूली बुक नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से उसने एक ही झटके में इतने ज्यादा पावर को गैदर कर लिया है, जिसकी वजह से वो अब ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वो यहाँ अपने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कामयाब नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस बुक की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, इस बुक में यहाँ तो थंडर की बहुत सारी टेक्निक है, मुझे लगता है यहाँ पर इसकी मदद से अब मैं फायर और वाटर दोनों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम लोगों को एक वाटर बॉल को भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर बहुत सारी थंडर निकल रही होती है। इस चीज को यहाँ पर एलेक्स ने ही बनाया हुआ होता है। इस वाटर बॉल को बनाने की वजह से एलेक्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर इस बुक की मदद से अब बहुत सारी टेक्निक इसे मिल गई है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये सब टेक्निक मुझे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इसके बाद एलेक्स का कल्टीवेशन यहाँ पर पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है और वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को देखता है, जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर की भी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स के ग्रैंडफादर अब हवा में उड़ रहे होते हैं और उसके विंग्स की कलर यहाँ पर चेंज हो गई होती है, जो कि एक व्हाइट और एक ब्लैक होती है। व्हाइट कलर यहाँ पर लाइट को दर्शाता है और ब्लैक कलर यहाँ पर डार्कनेस को दर्शाता है, जो कि एलेक्स के ग्रैंडफादर यहाँ पर एलेक्स को बोल रहे होते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर एलेक्स बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो अपने दादाजी से पूछता है, क्या यह थंडर की पावर है जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपने विंग्स के कलर को चेंज कर पाए हैं? लेकिन यहाँ पर एलेक्स के दादाजी बोलते हैं, ये सब यहाँ पर लाइटनिंग और डार्कनेस की पावर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया इतने कम समय में। यह बोलने के बाद एलेक्स के ग्रैंडफादर नीचे आ जाते हैं और वो यहाँ पर उस बुक को भी रख लेते हैं, ताकि ये बुक इन लोगों के बाद में काम आ सके। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को पूरा कर लिया है, तो हम लोगों के साथ जिस जिस बंदे ने फाइट किया था, इन लोगों को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह बोलने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स इन लोगों को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं, हम लोगों को यहाँ पर सही टाइम पर इन लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को समझाता है, मुझे यहाँ पर कोई भी पहचान नहीं
पाएगा क्योंकि मैंने अपने भैंस को बदल कर इस जगह पर आया था। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर अपने एक डॉल को अपेयर कर लेते हैं और वो यहाँ पर एलेक्स को बोल रहे होते हैं, जब तक ये डॉल मेरे पास है तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी पहचान नहीं पाएगा। और वो यह बोलने के बाद अपने भेष को यहाँ पर दोबारा से चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अपर वर्ल्ड के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस गेट के पास उसे एक बोन मिली होती है। इस चीज को देखने के बाद यह बंदा तुरंत से इस बोन को हासिल कर लेता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक अपर वर्ल्ड का बंदा आ जाता है और वो बंदा यहाँ पर इस आदमी को बोलता है, ये बोन तुम यहाँ पर मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन ये आदमी बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस बोन को क्यों दूं? ये बोलने के बाद वो उस गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन एक ही झटके में वो बंदा भी उसके अंदर चला जाता है। हम देखते हैं अचानक से उस गेट के अंदर से ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है ये कोई एंट्रेंस नहीं होता है, इसके अंदर एक जाल होता है जो कि किसी ने बिछा कर रखा होता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाता है और वो यहाँ पर इन लोगों के जेट को ले लेता है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो दोनों भी यहाँ पर उस एंट्रेंस के पास चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं वो मोटा लड़का यहाँ पर चुपके से भागने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पर इन लोगों को कुछ बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर भी इस मोटे लड़के को नहीं रोकते हैं। लेकिन ये मोटा सा लड़का यहाँ से जाने से पहले एलेक्स को बोलता है, मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पर 2 जेट को रख दिया है, तुम लोगों के लिए ये काफी होगा मुझे लगता है। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को बोलते हैं, मुझे तो लगता है इस चीज में यहाँ पर कोई गड़बड़ है, नहीं तो यहाँ पर इतनी आसानी से ये लड़का हम लोगों के लिए। जिस पर एलेक्स बोलता है, मुझे तो लगता है इन लोगों की यहाँ पर ये एक छोटी मोटी ट्रिक है। इसके बाद यहाँ पर एलेक्स अपने पावर की मदद से इन दोनों जेट को अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर को बोल रहा होता है, तुम लोग यहाँ पर बहुत ही देर से हो और तुम लोग यहाँ पर इतनी देर से क्या कर रहे हो किसी को भी पता नहीं है। मुझे तो लगता है तुम लोग यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों के ऊपर यहाँ पर बहुत देर से नजर रखा हुआ था। और वो बंदा यहाँ पर एलेक्स को बोलता है, तुमने अभी अभी जो जेट को लिया है उन दोनों जेट को मुझे दे दो तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो इस बंदे को बोलता है, हम लोग यहाँ पर इस जेट को तुम्हें क्यों दे, यहाँ पर तो हम लोग पहले आए थे जिसकी वजह से ये जेट तो अब हम लोगों का हो गया है। अगर तुम्हें यहाँ पर ये जेट चाहिए तो तुमको हम लोगों के साथ फाइट करना होगा। ये बात सुनने के बाद यह बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्क्रोल आ जाता है और हम यहाँ पर देख सकते हैं इस स्क्रोल की पावर बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि वो लोग भी यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट कर सके। इसके बाद एलेक्स यहाँ पर अपने फर्नेस को भी समन कर लेता है और वो अपने फर्नेस से यहाँ पर इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद यह फर्नेस भी इस लड़के की पावर के सामने नहीं टिक पाता है जिसकी वजह से एलेक्स को यहाँ पर पता चल जाता है ये बंदा जो यहाँ पर है वो कोई मामूली बंदा नहीं है, हम लोगों के ही लेवल का है। जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर अपने फर्नेस को दोबारा से बुला लेता है और वो बोलता है, हम लोगों को यहाँ पर शांत दिमाग से इस लड़के के साथ बात करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बंदा कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर अपने डिवाइन स्पीयर को भी एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर ये बंदा थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि यहाँ पर इस बंदे को पता चल गया था कि एलेक्स यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से वो यहाँ से भागने लगता है। इस चीज को देखकर एलेक्स भी यहाँ पर उससे पीछा करने लगता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।